तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्कार, जोहार। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप बीएड या डीएलएड करना चाहते हैं, ठीक है। तो डीएलएड 3,000 में कंप्लीट होगा। कितना? 3,000 में, हाँ 3,000 में। और बीएड 55,000 में, ठीक है। देखिए, जनरली हमारे झारखंड की मैं बात कर लेता हूँ। हो सकता है आप किसी दूसरी जगह से ये वीडियो देख रहे हैं, सबके लिए काम देगा। बट जनरली झारखंड में बीएड और डीएलएड के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और आपको एंट्रेंस भी देना पड़ता है ना। डीएलएड तो झारखंड में होता ही प्राइवेट से है और बीएड के लिए एंट्रेंस देना पड़ता है, उसमें भी 1.5 लाख खर्चा होता है। तो इस वीडियो में हम लोग बीएड और डीएलएड दोनों के बारे में जानेंगे। पहले डीएलएड के बारे में जानते हैं, फिर बीएड के बारे में जानेंगे। और कहाँ से? इग्नू से, ठीक है। सबको मालूम है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इग्नू से अगर आप डीएलएड करते हैं, उसके बाद फिर बीएड का जानेंगे, ठीक है। तो पहले जानते हैं डीएलएड का। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद पढ़ने में आसानी होगी। तो देखिए, इग्नू में जो डीएलएड होता है, यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये जो है 2 साल का कोर्स है, ठीक है। सिंपल 2 साल का कोर्स है ये। और रजिस्ट्रेशन आपका 6 साल के लिए होता है, ठीक है। मतलब इस कोर्स को आप बीच में छोड़ देते हैं तो फिर बाद में कंप्लीट करते हैं, तो 6 साल तक इस कोर्स को आप चाहे तो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। कभी फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब रजिस्ट्रेशन आपका 6 साल तक काम देगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कोर्स फी कितना है? तो सबसे पहले देखिए, कोर्स फी, डीएलएड का कोर्स फी मात्र 3,000 रुपया लिखा हुआ है। ओनली 3,000, ठीक है, डीएलएड। और यहाँ पे देख लेते हैं, तो बोल दिया गया है कि 1 मिनट, और हर एक बच्चा को यहाँ पे डीएलएड नहीं मिलता है करने का मौका इग्नू से। केवल उन्हीं को मिलता है जो लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। क्राइटेरिया क्या है इनका? क्राइटेरिया है, ठीक है, कि 1 मिनट, अरे भाई मेरा माउस ना खराब हो गया, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं, ठीक है। तो बोला गया, द अनट्रेंड परमानेंट टीचर हैविंग पास 10+2 स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन विथ 50%, यानी कि वो जो अप्रशिक्षित शिक्षक है, ठीक है, अनट्रेंड टीचर है और 10+2 क्वालिफाई है, मतलब 12वीं पास है 50% अंकों के साथ, ठीक है। और बोला गया है कि एबव टीचिंग एट प्राइमरी एंड एलिमेंट्री लेवल, और वो जो है हो सकता है प्राइमरी लेवल 1 to 5 या 6 to 8 को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं फिर कि इन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल द टीचर शुड हैव मिनिमम 2 year टीचिंग एक्सपीरियंस एट द टाइम ऑफ सीकिंग एडमिशन। तो आपको जो है कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, डीएलएड के कोर्स को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो आप किसी भी स्कूल से बना सकते हैं, अगर कोई पढ़ा रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है, या अदरवाइज किसी स्कूल से एक्सपीरियंस बनाना होगा आपको 2 year का। और यहाँ पे आपको डीएलएड के लिए हर साल फॉर्म भरा जाता है, ठीक है, वो आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है, बस। और जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, वो आपका 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। जिसका 12th का मार्क्स ज़्यादा होगा उसको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा, मेरिट बेसिस होता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, ठीक है, डीएलएड के लिए। बीएड का आप बात कर लेते हैं। अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं, तो इग्नू से बीएड का फीस कितना आता है पहले हम लोग ये जानेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो यहीं पे फीस का ही प्रॉब्लम हो जाता है ना। थोड़ा सा जूम को इसको यहाँ से छोटा करते हैं। तो देखिए, बीएड जो है एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है इग्नू के द्वारा, तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, ठीक है। इसको कंप्लीटली स्मॉल कर देते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो बीएड होता है वो कुछ जान लीजिए कितना पैसा लगेगा सबसे पहले, ठीक। तो जैसे कि जनरल इंस्ट्रक्शन हम लोग देख लेते हैं, सामान्य जो भी जानकारी होती है, ठीक है। देखिए, बीएड करने के लिए आपको इग्नू से सबसे पहले ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट तो हर चीज़ में आपको डिमांड किया ही जाएगा, ठीक है, कहीं पर भी जाइए तो आपको ग्रेजुएशन मांगा जाएगा बीएड के लिए, ठीक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, ये प्रोग्राम अवेलेबल और फीस का स्ट्रक्चर। यहाँ पे बीएड को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम स्पेशलाइजेशन बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो फीस कितना लगेगा? फीस आपका लगेगा 55,000। देखिए, फीस स्ट्रक्चर है 55,000, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। फीस कितना है? 55,000
2 ईयर का एंटायर प्रोग्राम यानी कि पूरा कोर्स का आपका फीस लिया जा रहा है 55,000 रुपये। ठीक है, इग्नू में बीएड का इतना लगेगा। कौन कर सकता है इग्नू में बीएड? तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि एटलीस्ट 55% मार्क्स हो आइदर इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब या तो आप ग्रेजुएट या पीजी में, जहाँ से भी आप करना चाहते हो, आप ग्रेजुएट हैं या पीजी हैं, ठीक है, तो 55% स्कोर आपका होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसमें अप्लाई के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। कहाँ गया? हाँ, साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, 55% होना चाहिए। लेकिन अगर आप एसटी या एससी कैंडिडेट हैं, इफ़ यू आर अ कैटेगरी बिलोंगिंग टू एसटी और एससी, ठीक है, देन आपका 50% भी स्कोर किए हैं ग्रेजुएशन में तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, सेकेंड चीज यहाँ पे बोला गया है कि द फॉलोइंग कैटेगरी 5% छूट दिया जाएगा। उसमें आपका एस टी एस सी और ओबीसी भी आते हैं नॉन एनसीएल। अगर आप ओबीसी नॉन एनसीएल भी हैं तब भी आपका 50% ग्रेजुएशन में स्कोर किए हैं तब भी आप पार लग जाएंगे। ठीक है, मीडियम हिंदी और इंग्लिश दो ही मीडियम होता है यहाँ पे। और सिलेक्शन कैसे होता है? तो सिलेक्शन यहाँ पे जो है होता है इग्नू का सिलेक्शन, वह एंट्रेंस लिया जाता है। देखिए, द एडमिशन टू दिस प्रोग्राम इज ऑन द बेसिस ऑफ एन एंट्रेंस टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय इग्नू। तो इग्नू जो है आपको एक प्रवेश परीक्षा लेती है, जो उसका फॉर्म आता है एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म, जो कि जनवरी महीने में निकल जाता है। जनवरी से फरवरी के बीच में एंट्रेंस का फॉर्म भरा जाता है इग्नू बीएड का, और जून महीने में या मार्च महीने में इसका एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग वो भी देख लेंगे। तो देख लिए सबसे बड़ा चीज़ कि भाई आपका 55,000 में 2 साल का बीएड कंप्लीट हो जा रहा है। कंपैरिजन टू झारखंड 1.5 लाख रुपया लगता है, कोई क्लास करने की जरूरत नहीं है। और इग्नू में कितनी सीटें होती हैं बीएड के लिए? तो देखिए, जितना भी स्टडी सेंटर है ना, सब में जितना भी स्टडी सेंटर है सब में 50 या 55 सीट होता है। ठीक है, एग्जैक्टली मैं भूल रहा हूँ, 50 या 55 सीट होता है हर एक स्टडी सेंटर में। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म आएगा तो पता कैसे करेंगे। तो आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से पता चलेगा। यहाँ पे हम और भी कुछ देख सकते हैं, जैसे कि फॉर्म फिलिंग स्टेप्स, फॉर्म फिल में कितना पैसा लगता है, क्या क्या लगता है। तो देखिए, फोटो लगता है, सिग्नेचर लगता है, और यहाँ पे बस इतना ही चीज़, फोटो सिग्नेचर और सारे आपके जो ग्रेजुएशन या पीजी किए हैं उसके डिटेल्स लिए जाएगा, मार्क्स वगैरह। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या लगेगा फॉर्म फीस। तो फॉर्म फीस जो है 1,000 रुपया लगता है। ठीक, और इसका फॉर्म जनरली जनवरी या फरवरी के मंथ में ही आता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा संभावना है कि आपका फॉर्म जनवरी में ही आए। ठीक है, तो अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं, क्लास नहीं देना चाहते हैं, या फिर आप कहीं पे आप जॉब करते हैं और जॉब करते हुए बीएड करना चाहते हैं, तो इग्नू एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, बीएड करने के लिए 2023 लिखा है, बट मैं ये वीडियो 2026 में बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये जो आर्टिकल है इग्नू के द्वारा 2023 में बनाया गया था इसको, और अपग्रेड नहीं किया गया है अभी तक आई थिंक। ठीक है, झारखंड में हो चाहे ऑल ओवर इंडिया से हो, आप कहीं पर भी बीएड कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? तो प्रत्येक स्टेट में इसका एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम सेंटर बनाया जाता है। ठीक है, फॉर्म कब आएगा, कैसे पता चलेगा? तो फॉर्म तो अभी नहीं आया है, बट आने से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। यहाँ पे देख लेते हैं, फिलहाल फॉर्म के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। ठीक है, तो डीएलएड का भी हम लोगों ने जान लिया और इसका भी जान लिया, बीएड का भी डीएलएड का भी। ठीक है, तो अगर आपको बीएड करना है तो जनवरी में वेट करना होगा और जनवरी में ही आपको अप्लाई करना होगा। अच्छा, इग्नू से बीएड करने से किसी प्रकार की कोई कमजोरी होगी क्या? मतलब अ, बाद में कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना कि आप इग्नू से किए हैं रेगुलर नहीं है? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी किसी भी वैकेंसी में आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा। ठीक है, इग्नू में भी आपका बहुत सारा असाइनमेंट होता है, ये मत सोचिएगा कि इग्नू है तो पार लग जाएंगे, ऐसा ही नहीं। इग्नू में भी असाइनमेंट बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। ठीक है, असाइनमेंट करवा करवा के हालत ख़राब होता है। चलिए, हालांकि रेगुलर से बहुत ईजी है। ठीक है, और सस्ता भी है। लेकिन एस टी एस सी है तो आपको जो है बीएड के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल जाता है, लेकिन ओबीसी को यहाँ पे अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। ठीक है, इन फ्यूचर मिल सकता है शायद। चलिए, जो भी है, तो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय। जोहार झारखंड।